नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस जीके यानी कि साइंस का 40+ क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना लेट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए आए तो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को कौन पंप करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, जो शरीर में रक्त को पंप करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पौधे भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पौधे में भोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 2 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। आप लोग याद करके रखिएगा, लेकिन इसमें सिर्फ 8 मिनट दिया है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा जो कि है मनुष्य में सबसे बड़ा अंग है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पानी का उबलने का तापमान कितना होता है? यानी कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबले कि वो उबल जाए। कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यानी कि सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और सभी लोगों को जानना ये आवश्यक है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो बी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मनुष्य किस गैस को सांस के साथ अंदर लेता है? तो मनुष्य किस गैस को सांस के साथ अंदर लेता है? तो मनुष्य ऑक्सीजन को सांस के साथ अंदर लेता है। और बाहर कौन सा छोड़ता है? तो बाहर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड को मनुष्य छोड़ता है। चलिए अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? इनमें से बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? लकड़ी। लकड़ी तो बिजली का चालक ही नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जो कि है बिजली का अच्छा चालक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो गैस में सबसे नहीं, ठोस में। और ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मनुष्य का शरीर में के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सूर्य किस गैस को मुख्य रूप से सॉरी सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कुछ हीलियम भी शामिल है शायद। हाइड्रोजन से बना है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है कितनी होती है इसमें पूछ रहा है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पहुंचती है। समझ रहे हो, इतना स्पीड मतलब रहता है प्रकाश का। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 82 में पहुंच रहा है इसमें। अगर
इसमें तो बचपन पूछता तो इसमें 28 दांत होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, ये ब्याज यानी कि बुढ़ापे के समय यानी कि जवान में भी उस समय का पूछ रहा है। तो 17 नंबर का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विटामिन सी किस में अधिक पाया जाता है? विटामिन सी किस में अधिक पाया जाता है? तो दूध में तो ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है। संतरा में पाया जाता है विटामिन सी। संतरा में, नींबू में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, मतलब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है ज़्यादातर। 19 नंबर सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। 19 नंबर का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। शरीर में भोजन पचाने वाला मुख्य अंग कौन सा है? शरीर में भोजन पचाने वाला मुख्य अंग जो हमारा भोजन को पचाता है, उस कौन पचाता है? तो 20 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेट में ही जाता है तो पेट में ही पचाएगा। यानी कि इसमें और पेट में बोले तो हम लोग अमाशय में HCl नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये फिजिक्स से है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम को दिया। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बिजली का आविष्कार किससे जुड़ा है? बिजली का आविष्कार किससे जुड़ा है? तो बिजली का आविष्कार क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ए का राइट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? बिजली का आविष्कार किया था। तो इसका ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, पौधे का हरा रंग किस कारण होता है? पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? तो 23 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधों का हरा रंग होता है। 24 नंबर है, पृथ्वी पर जीवन किस कारण संभव है? पृथ्वी पर जीवन किस कारण संभव है? तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसमें तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब पानी की भी ज़रूरत है, हवा की भी और उचित तापमान की भी। चलिए 25 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में खून की कमी को क्या कहते हैं? जो हम लोग का खून की कमी हो जाता है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? तो उस बीमारी को कहते हैं एनीमिया। एनीमिया खून की कमी से होता है, खून की कमी से होने वाला बीमारी है एनीमिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 26 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, ये इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए 27 नंबर को देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है ए, यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। 28 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में खून कहाँ बनता है? मनुष्य के शरीर में खून कहाँ बनता है? तो 28 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियों के मज्जा में, हड्डियों के मज्जा में खून बनता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण। कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है? तो गोल तो नहीं है पूरी तरह, अगर देखें तो गोल नहीं है, अंडाकार। इसमें अंडाकार राइट आंसर हो जाएगा, या ज़्यादातर भूगोल में दिया होता है भूभाग। भूभाग न क्या दिया रहता है भूगोल में, तो इस तरह का होता है, पूरी तरह गोल नहीं होता, तो अंडाकार इसको कह सकते हैं। 31 नंबर का सवाल है, मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी है मनुष्य के, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो हड्डी होती है जांग की हड्डी। जांग की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है जो चमकता है। चलिए अगला है, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? शरीर में, हमारा शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? तो 2 फेफड़े होते हैं। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फेफड़े होते हैं।
चलिए अगला है 34, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा इजी भी सवाल भी है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र, जो हमारा शरीर को नियंत्रण करता है वो क्या है, तो मस्तिष्क यानी कि दिमाग। दिमाग ही हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, ब्रेन। चलिए अगला है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई, तो 36 नंबर सवाल का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत धारा का इकाई क्या है, यानी कि इसका एसआई मात्रक भी कह सकते हैं, तो एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कुल कुल ग्रह है 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 था लेकिन अभी 8 हो गया है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है, सबसे कौन सी धातु है जो सबसे भारी होता है। तो 38 नंबर का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम धातु जो कि सबसे भारी होता है। अगला सवाल है, तापमान मापने का यंत्र क्या है। तापमान, तापमान को किससे मापा जाता है। तो तापमान मापने का यंत्र है, इसका नाम है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन मदद करता है। तो 40 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगा तो अगर हमारे कहीं भी चोट लगता है तो बहुत ही ज़्यादा खून बह जाता है, तो जो ज़्यादा बहने से रोकता है विटामिन के की मदद से ही रक्त का थक्का जमता है, यानी कि इससे ज़्यादा खून नहीं बहेगा। और अगला है, तो अगला नहीं है, यहीं तक कंप्लीट है। तो आज के यहीं तक होने वाला है, यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। और क्या हो गया ये, हाँ, तो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे वीडियो को। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें।